नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए योगी सरकार ने धीरे धीरे कई प्रतिबंधों से राहत देने की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को योगी सरकार ने खुले स्थानों पर शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के लिए मेहमानों की सीमित संख्या वाली पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया। आगरा में लूट के प्रयास में हत्याकांड में 12 दिन से फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को सुबह मुठभेड़ में दबोच लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने पहले घेराबंदी की, उसके बाद बाइक सवार आरोपियों को रोकने का प्रयास किया। 48 साल की महिला मरीज की जिंदगी बचाने के लिए 27 सितंबर को मेरठ के गुरुग्राम लैब तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। यदि यह सैंपल मेरठ अस्पताल से गुरुग्राम लैब तक 2 घंटे तक नहीं पहुंचा तो ब्लड सैंपल खराब हो जाते। वहीं मेरठ से लेकर गाजियाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम तक 3 राज्यों की पुलिस ग्रीन कॉरिडोर में एम्बुलेंस को लेकर चलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेशव्यापी भ्रमण से पहले भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। फैसला किया गया कि 2022 के चुनाव में 70 साल से अधिक की उम्र के नेता प्रत्याशी नहीं बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सहारनपुर में आज फिर तेज रफ्तार के चलते बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत, वहीं 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। तो अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बता रहे कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए योगी सरकार ने धीरे धीरे कई सारे प्रतिबंधों में राहत दे दी है और शुरू कर भी दिया है। इस कार्यक्रम में मंगलवार को योगी सरकार ने खुले स्थानों पर शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के लिए मेहमानों की सीमित संख्या वाली पाबंदियों को समाप्त कर दिया है। अब खुले स्थानों में जितना चाहे मेहमानों को बुलाने की छूट होगी। हालांकि हॉल में होने वाले कार्यक्रमों के लिए मेहमानों की संख्या 100 ही रहेगी। सरकार के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार अब खुले स्थानों पर शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों की इजाजत होगी। हालांकि मेहमानों की संख्या कार्यक्रम स्थल के क्षेत्रफल पर आधारित होगी। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क भी लगाना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए शादी समारोह में मेहमानों की सीमित संख्या को बुलाने की व्यवस्था लागू की गई है। वहीं आगरा में लूट के प्रयास व हत्याकांड में 12 दिन से फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने बुधवार सुबह मुठभेड़ के बाद बीच में दबोच लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहले घेराबंदी की, उसके बाद बाइक सवार आरोपियों को रोकने का प्रयास किया। इस पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी राजेश बघेल के पैर में गोली लगी, बाइक बेकाबू होकर गिर गई। आनन फानन में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 3 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 48 साल की महिला मरीज की जिंदगी बचाने के लिए आज 27 सितंबर की सुबह मेरठ से गुरुग्राम लैब तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। यदि यह सैंपल मेरठ अस्पताल से गुरुग्राम लैब तक 2 घंटे में नहीं पहुंचे तो ब्लड सैंपल खराब हो जाते। मेरठ से लेकर गाजियाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम तक 3 राज्यों की पुलिस ग्रीन कॉरिडोर में एम्बुलेंस को लेकर चलती रही। महिला का इलाज करे वरिष्ठ डॉक्टर संदीप गर्ग ने बताया कि 110 मीटर की दूरी तय करने के बाद एम्बुलेंस को 102 मिनट लगे। 27 सितंबर की सुबह 4 बजे मेरठ के न्यूटिमा अस्पताल में डॉक्टर, एम्बुलेंस और पूरा स्टाफ अलर्ट था। अस्पताल प्रबंधन ने सुबह 5 से 7 बजे तक ग्रीन कॉरिडोर का समय पुलिस के साथ मिलकर निर्धारित किया। अस्पताल के 2 स्टाफ कर्मी एम्बुलेंस के तड़के सुबह 4:43 पर रवाना हुए। वहीं सुबह 6:25 पर एम्बुलेंस महिला मरीज व गुर्दा डोनर करने वाली बेटी के सैंपल को लेकर गुरुग्राम लैब पहुंची। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेशव्यापी भ्रमण से पहले भाजपा ने विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। फैसला किया गया 2022 के चुनाव में 70 साल से अधिक की उम्र के नेता प्रत्याशी नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा बीमार नेता भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पार्टी में नए चेहरों पर दाव लगाने की रणनीति तैयार की गई है। जनपद मैनपुरी में पंचायत चुनाव में मिली सफलता से भाजपाई खेमा बेहद उत्साहित है। भाजपा में से 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख अपने बनाए गए हैं। एक ब्लॉक प्रमुख भाजपा के समर्थन में बना है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी भी भगवा खेमे के पास है। मैनपुरी को भोगांव विधानसभा से विधायक बने राम नरेश अग्निहोत्री को योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। ऐसे में भाजपा खेमा मैनपुरी जनपद से बड़ी उम्मीद लगाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जिले की 4 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज फिर तेज रफ्तार के चलते बड़ा सड़क हादसा होता हुआ दिखा। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 2 की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि परिवार
फरीदाबाद के सहारनपुर अपने घर वापस लौट रहा था। फरीदाबाद से आते समय सहारनपुर जनपद के नगर क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार गति में चल रहे वाहन के समय सामने अचानक जानवर आने से अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अवैध संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों से कब्जे की एफआईआर के मामले में मुखिया मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर झटका लगा है। मुख्तार अंसारी की एफआईआर रद्द करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मुख्तार की भूमिका पर अभी विवेचना चल रही है। आरोप है कि मुख्तार और उनके परिवार ने लखनऊ में फर्जी कागजात से निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जा किया और निर्माण किया। मामले में लखनऊ प्रशासन की तरफ से पहले ही संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। इस मामले में मुख्तार अंसारी व उनके लड़कों अब्बास व उमर पर एफआईआर दर्ज की गई है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने पक्ष रखते हुए बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अतः एफआईआर खारिज करने की याचिका अब पोषणीय नहीं है। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बोरौली गांव में मासूम बच्चे की जीभ में कैंची घुसाकर उसे लहूलुहान कर दिया गया। मामूली विवाद में इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी अभी भी खुले में घूम रहा है। पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। दरअसल पूरा मामला 2 बच्चों के बीच लड़ाई का था, जिनके बाद एक बच्चे के परिवार ने 12 साल के मासूम के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया। दूसरे बच्चे के परिवार के 3 युवकों ने मासूम को सबक सिखाने के लिए उसकी जीभ के अंदर कैंची घुसा दी। इस विवाद में दूसरे बच्चे के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 324 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, लेकिन किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी घटना के 24 घंटे के बाद भी अभी तक नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सहित सभी धार्मिक प्रतीकों को आगे हटाए रखेगी। इसके साथ ही पार्टी की रणनीति रहेगी कि कैसे जनता को बताए कि हिंदू देश में राम मंदिर बनाने में बीजेपी को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी और विपक्षियों ने कैसी बाधा डाली। माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। इसी रणनीति के तहत युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या 30 सितंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। तेजस्वी सूर्या रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उसके बाद राम कथा पार्क में आयोजित युवा समागम में शामिल होंगे। सूर्या 30 सितंबर को अयोध्या में युवा समागम और 1 अक्टूबर को लखनऊ में युवा मोर्चा को प्रदेश कार्य समिति के युवा कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ को करना है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी सत्र में संबोधित करेंगे। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और आरएस कुशवाहा ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कुशवाहा ने एसपी राज्य मुख्यालय में अखिलेश से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एसपी ने दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक की एक तस्वीर टैग करते हुए ट्वीट किया है। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आरएस कुशवाहा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। कुशवाहा ने कहा कि हाँ, मैंने अखिलेश जी से मुलाकात की है। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि उन्होंने एसपी मुखिया से हुई बातचीत के बारे में भी विस्तार से कुछ भी नहीं बताया। लखीमपुर के रहने वाले कुशवाहा ने वर्ष 2018 में एसपी और बीएसपी के बीच महागठबंधन के दौरान बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सड़क पर चलती कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 वेव सिटी के सामने की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4 लोग सवार थे। जब आग लगी तो उन्हें में से किसी भी के कूद कर जान अपनी नहीं बचाई
और प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांव में गाड़ी में सवार लोग मेरठ की तरफ जा रहे थे। तभी कार से वेब सिटी के पास अचानक कार से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। कार से धुआं निकलते देख उसमें सवार लोगों की घिग्गी बच गई। उन्होंने किसी तरह गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया और उसमें कूद गए। थोड़ी देर में आग ने तेजी पकड़ ली और धू धू करके जलने लगी। कार में आग लगने की वजह से हाईवे भी जाम हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को उनके विभाग की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिसकी जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग और धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, राज्य मंत्री दिनेश खटी को जल शक्ति एवं बाढ़ और इन सभी जिम्मेदारियों को सौंपा गया है। वहीं बता दें कि विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में शामिल सभी नए सदस्यों को उनके कार्यभार संभालने के लिए बधाई दी। तो अब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शहर में चलने वाली मेट्रो ट्रेन से पर्दा उठ ही गया है। गुजरात सावली से आए सड़क मार्ग से सोमवार की रात कानपुर पॉलिटेक्निक डिपो में पहुंचे मेट्रो ट्रेन के कोच बुधवार को डिपो में उतारे गए। इससे पहले यहां पर मौजूद मेट्रो एमडी कुमार केशव ने कहा कि कोच का पूजन अर्चन भी किया गया। फिर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत असेंबली की काम शुरू कर दिया गया। ट्रक से आए मेट्रो कोच में क्रेन के जरिए डिपो में उतारा गया, फिर उसे टोइंग मशीन से खींचकर असेंबलिंग एरिया में ले जाया गया। फिलहाल देश विदेश की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।